हमारा देश जिस तरह से आतंकी हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और हर तरफ खौफ का माहौल कायम है, लेकिन इस सब के बीच भी यदि हम लोग घरों पर चैन की नींद सो रहे हैं तो यह सीमा पर और देश के भीतरी हिस्सों में तैनात जवानों की ही बदौलत है, जो अपने घरों से कोसों दूर रहकर और अपनी जान पर खेलकर देश की सुरक्षा में मुस्तैद खड़े हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पर इन जवानों की छुट्टी न मिल पाने के कारण अपनी बहनों से न मिल पाने और उनसे राखी न बंधवाने का मलाल रहता है, लेकिन इन जवानों को संतनगर की सैकड़ों बहनों ने देश के प्रहरी इन जवानों को राखी के पवित्र बंधन में बांधकर न सिर्फ देश और अपनी सुरक्षा का वादा लेती हैं, बल्कि उन्हें अपने घरों से दूर होने के मलाल को भी भुला देती हैं। इस मौके पर जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी बैरागढ़ सीआरपी घंटी वाले मंदिर पहुंचकर बहनों से राखी बंधवाई और सीआरपी जवानों का हौसला बढ़ाया। हमारे लिए बहुत ही खुशी की दिन है। हम चाहते हैं कि आज की ये दिन इन बहनों के लिए, इन भारतवासी जो अपने बहन है, अपना भाई की रक्षा के लिए जो धागा बांधते हैं, हम चाहते हैं उल्टी हमारे बहनों की रक्षा के लिए कि हम आज कसम खाएं कि हमारा भारत की बहनें और सभी देशवासी इनके रक्षा के लिए अपने तरफ से भगवान से दुआ मांगे कि वो हमारे इस पर्व को अगले जन्म जन्म तक निभाए। और हम चाहते हैं कि आज हमारा खुद की बहन नहीं, दुनिया की बहनें हमारे जैसे सभी भाइयों की जो धागा बांधे हैं, उसके लिए कसम खाए कि हम इस बहन के लिए मर मिटेंगे और इस देश के लिए हम फौजी होने के नाते मर मिटेंगे। तो धन्यवाद। आज के ये पर्व आप सबको मुबारक हो, आपके परिवार खुशहाल रहे। तो हम 3 बार भारत माता की जय बोल के इस पावन अवसर पर जो कार्यक्रम है, इसको हम उम्मीद रखते हैं कि और अगले साल भी ऐसे ही मनाए, इससे अच्छा मनाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, त्रिवेणी सेंटर की, त्रिवेणी सेंटर की, त्रिवेणी सेंटर की। नहीं है जो भारत की रक्षा कर रहे हैं और इसलिए भारत के जो बेटे जाबाज सिपाही के तौर पर भारत माता की सीमा और चौकसियों की जो रक्षा कर रहे हैं, आज सब बहनें अपने पवित्र धागे को लेकर आई हैं परमात्मा से इस मनोकामना के साथ कि ये माँ तेरे ये बेटे सदैव अजर रहें, अमर रहें और मेरा जो रक्षा का बंधन का जो हाथ में बंधन में उन्हें बांधा है, ये रक्षा का सूत्र उनको विजय दिलाता रहे, भारत का विजय पर्व वो मनाते रहें और इसी तरह बहनें आकर उनके कलाइयों पर राखी बांधकर रक्षा की बधाई और शुभकामनाएं देते रहें। भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के राष्ट्रपति जी, भारत के तीनों सेनाओं के हमारे अध्यक्ष महोदय सभी ये पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन बहनों ने जिन भाइयों के हाथों पर कलाई बांधी है, ये कलाई भारत माता के विजय पर्व को, भारत माता के विजय अभियान को सफलता देंगे और साथ में जो हाथों में हमने रक्षा सूत्र बांधे हैं, ये हाथ स्नेह और पवित्रता के बंधन से बंधे रहेंगे। भारत की सीमाओं की, भारत की बेटियों की, भारत के भावनाओं की और भारत की संस्कृति की रक्षा करने में ये हाथ सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। इसी निवेदन के साथ सभी सैनिक भाइयों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को और सभी नागरिकों को, सभी बहनों को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। ये पर्व हमारे और आपकी जिंदगी में आता रहे। धन्यवाद। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। जिले के ग्राम चिकलादा में पिछले कई दिनों से आंदोलन नेत्री मेगा पाटकर सहित अन्य लोगों का अनशन जारी था। बड़ी संख्या में पुलिस व प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे तथा लंबे संघर्ष के बाद मेगा पाटकर सहित अन्य अनशनकारियों को मौके से उठा लिया गया। हालांकि पुलिस द्वारा उठाने से पहले आंदोलन स्तर पर काफी हंगामा हुआ, किंतु प्रशासन ने सख्ती से सभी आंदोलनकारियों से निपटने का इंतजाम कर रखा था। बताया जा रहा है कि सभी अनशन कार्यकर्ताओं को यहां से इंदौर अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया गया। वहीं पूरे क्षेत्र में पुलिस व प्रशासन अमला बड़ी संख्या में मौजूद। साथ ही पुलिस जब अंदर घुस रही थी तब आंदोलनकारियों व पुलिस में झड़प भी हुई। मेगा पाटकर ने चर्चा में बताया कि सरकार ने 12वें दिन के अनशन पर बैठे 12 सदस्यों को गिरफ्तार करके जवाब दे रही। ये कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं है। मोदी व शिवराज के राज में एक गहरा संवाद नहीं हुआ।
जो हुआ उसका जवाब नहीं मिला। आंकड़ों का खेल व कानून का उल्लंघन किया गया है। पुलिस व पानी को लाकर बल प्रयोग किया गया। हम लोग इसे गांधी के सपनों के हत्या मान रहे हैं। बाबा के संविधान को नहीं मानने वाले सरकार में बैठे हैं। जो हो रहा है यह सही है, इससे स्पष्ट हो गया है। अब जवाब समाज को देना होगा। प्रकृति साथ दे रही है। गुजरात में अच्छा पानी है। हम लोग 5 मरीज भर्ती हुए अपने पास अभी, जो कि अनशनकारी थे। उनका भी इलाज चल रहा है। हमको निसरपुर से लेके आए। कितने लोगों का इलाज चल रहा है सर? अभी टोटल जो लोग आए हैं यहाँ पे 8 लोग आए हैं, ठीक है ना? इसमें कितने अनशनकारी और कितने घायल? सर 5 अनशनकारी हैं और चोट तो किसी को नहीं लगी। घबराहट के कारण चक्कर वक्कर खाए थे उन्हें। अच्छा, पुलिसकर्मी भी घायल है? हाँ, पुलिसकर्मी भी घायल है। सर अनशनकारियों की स्थिति क्या है? तो अनशनकारी की स्थिति अभी तो स्टेबल है। हम इलाज दे रहे हैं उनको। आपका नाम बताइए। डॉक्टर सुमित सिसोदिया। सीधी से 35 किमी दूर बाहरी तहसील के अंतर्गत शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल बाहरी, जो कभी न कभी एक बड़ा हादसा होने के इंतजार में खड़ा हुआ है। स्कूल शिक्षक और प्रशासन शासन को अचानक पत्रकारों द्वारा उसी विद्यालय में जाकर देखा गया जहां चौंका देने वाली खबर, हर कक्ष का कमरा देखा गया। बताते चले कि यह खास बाहरी तिराहे पर संचालित विद्यालय अपने आप में 10 किमी की परिधि के गांव से आने वाले बालक बालिकाओं को शिक्षित हेतु जगह रखती है। लगभग 700 बच्चों की उपस्थिति है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जमीन पर विद्यार्थी बैठने को मजबूर है। एक तो स्थान भाव, दूसरा जो कमरे हैं उसमें एक भी कमरा ऐसा नहीं जिसकी छत पानी से न टपकती। साथ ही हर एक कमरे की दीवार से आर पार देखा जा सकता। ऐसी हालत में बच्चे बैठते हैं। कोई भी हादसा बर्बाद हो सकता है। कई बार सांसद महोदय एवं क्षेत्रीय विधायक से भी स्थान अभाव तथा जर्जर कमरों की मरम्मत हेतु क्षेत्रीय अभिभावकों ने अनुरोध किया, किंतु आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। दूसरी तरफ हद को पार करने वाली बात और भी सुने। इस 8 से लगभग 1000 तक के प्रवेशी बालकों में आधे से अधिक बालिकाएं हैं, जो इस विद्यालय में मात्र एक ही वॉशरूम यूज करते हैं, जिससे इंटरगेट एक ही है। अंदर जाने पर बाथरूम आदि के लिए बालक तथा बालिका हेतु मात्र आधी अधूरी क्रॉस दीवारें हैं, बीचों बीच खड़ी करवा दी गई है। ऐसे हालात में बच्चियों को बाथरूम आदि के लिए बाहर जाना पड़ता है। स्कूल की दीवारों या किसी झाड़ी का सहारा लेना होता है। शौचालय तो देखने को मिला ही नहीं। सच तो यह है कि सारे क्षेत्रवासी बालिकाओं की लाज बचाने प्रयास करते हैं, पर प्रशासन और शासन, नेता, मंत्री, मिनिस्टर कोई भी इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं। प्रशासन मात्र इनकी सुरक्षा का ढिंढोरा पीटते नजर आता है। इस विद्यालय की अव्यवस्थाओं से पदस्थ प्राचार्य, शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान भटकाया गया है। इन बच्चों और बालिकाओं का क्या दोष है? इन समस्याओं को नजरअंदाज करती सीधी सांसद रीति पाठक एवं सिवाल विधायक सभा क्षेत्र के बड़े ऊर्जावान विधायक कमलेश्वर पटेल से भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस विद्यालय के बालक बालिकाओं ने अपने गीतों के माध्यम से शौचालय तथा वॉशरूम हेतु अनिवार्य पंक्ति प्रस्तुत की थी, इस आशय से कि शायद एक दक्ष महिला हम लड़कियों की व्यवस्था मर्यादा को समझकर यहाँ शौचालय बनवाए। लेकिन आज तक स्कूल में न कोई शौचालय बना और न कोई झांकने के लिए आया। आज बीच जंक्शन की जगह पर 12वीं तक कक्षा की यह विद्यालय आज़ादी के 70 साल बाद भी अपनी सामान्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शौचालय, पेयजल, कक्षा आदि की काफी किल्लत का सामना करना पड़ता है। इसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की मजबूरी है कि इसके अलावा ये कहीं नहीं जा सकते। मेंटेनेंस विहीन कमरों से जमीन पर बैठ पाना कितना मुश्किल भरा है। आखिरकार जर्जर कमरों में कुछ मरम्मत तो संभव है, क्योंकि विद्यालय में ऐसे सारे फंड भी आते रहते हैं जो शाला विकास की निधियां भी होती हैं।
तो विद्यार्थियों से जबरन वसूली की जाती है। सब कुछ सब जगह है, फिर भी बच्चे कफन पहनकर बैठने को बाध्य हैं। मेरा नाम स्तु द्विवेदी है। हम यहाँ मजबूरी से बैठ रहे हैं, पानी में भरा हुआ है, डर लग रहा है बैठने के लिए। सच होता है ये जर्जर बिल्डिंग में बैठने का डर नहीं लग रहा है? डर तो लग रहा है। फिर कैसे बैठे हैं? बैठे हैं, क्लास दूसरी नहीं, सभी क्लास ऐसे ही है, इसलिए बैठे हैं। यहाँ छात्र संख्या भी ज़्यादा है और ये बिल्डिंग 1988 से बनी है, जर्जर हो चुकी है और स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण आदमी जब भवन उपलब्ध हैं अपने पास, उनमें काम चला रहे हैं। शेष वरिष्ठ कार्यालय स्तर पर लेख किया गया है छत चूने टपकने और दीवार प्लेट होने के संबंध में, और अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है। जो संसाधन उपलब्ध है उसी में हम लोग काम चलाते हैं। ये इतने बच्चे इस कक्षा में बैठते हैं, कहीं किसी भी वक्त बिल्डिंग हाँ, तो उसके लिए शासन स्तर से निर्देश भी प्राप्त हुए हैं कि ऐसी भवन जो टूटे हैं या क्षतिग्रस्त हैं और बरसात होती है तो बच्चों को छोड़ देना चाहिए। तो हम लोग जब ज़्यादा बारिश होती है तो अपनी स्थिति पैदा ना हो इससे पहले उनको छोड़ देते हैं और सूखे दिनों में क्लासेस चलाते हैं। सीधी से सर्च स्टोरी के लिए राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खुलेआम खूब चल रही है वनों व सागौन पेड़ों की कटाई और वनमंडल चैन से सोया है। बंडा विधानसभा के बरौला के नज़दीक ग्राम पथरिया बीट में सागौन के पेड़ बड़ी तादाद में कट रहे हैं और वहां पर नियुक्त वन रक्षक सोनू इस बात से अनजान है। मध्य प्रदेश शासन वनों की कटाई रोकने के लिए कितना बड़ा बीड़ा उठाए है, लेकिन वन माफिया एवं अधिकारियों की मिलीभगत से सब असफल दिखाई दे रहा है। जब इस बारे में बहरौली चौकी में नियुक्त अधिकारी से इस संबंध में बात करना चाहिए तो उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। इससे साफ सिद्ध होता है कि वनों की कटाई में अधिकारी व वन माफियाओं का कंधे से कंधा मिलाकर खूब साथ निभाया जा रहा है। सागर से सर्च स्टोरी के लिए सीताराम लोधी की रिपोर्ट।